ये तस्वीरें राउस एवेन्यू कोर्ट में जाने के दौरान अभी सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। अभी सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। अभी सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। अभी सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। तो देखिए कोर्ट रूम में मौजूद है अरविंद केजरीवाल और जब उन्हें कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने जब ईडी की टीम उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। कोर्ट रूम के ठीक बाहर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं। यह पहला बयान अरविंद केजरीवाल का ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया। कल शाम 7 बजे ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचते हैं, 9 बजे उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद ये उनका पहला बयान सामने आया है। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोर्ट रूम के ठीक बाहर टीवी9 भारतवर्ष से यह कहा कि अंदर रहूं या बाहर मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सुनिए एक बार। अभी सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। अभी सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछा जिसके जवाब में उन्होंने यह कहा कि अंदर रहूं या बाहर मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। जितेंद्र जरा बताइए क्या सवाल था आपका और कैसे रिएक्ट किया अरविंद केजरीवाल ने? तो देखिए आपको बता दूं कि गिरफ्तारी से पहला इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल ने टीवी9 भारतवर्ष को दिया था और साथ ही साथ अब गिरफ्तारी के बाद पहला इंटरव्यू जो है, पहली बातचीत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने टीवी9 भारतवर्ष दिया। साफ तौर पर जब उनसे मैंने पूछा कि गिरफ्तारी पर क्या है, उन्होंने कहा मेरा जो जीवन है वो देश को समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि भले ही गिरफ्तारी हो गई है लेकिन उनके इरादे जो हैं हमने वो बयान सुना जब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश को समर्पित है, अंदर रहूं या बाहर, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्वास्थ्य कैसा नजर आया आपको? बिल्कुल देखिए अरविंद केजरीवाल को डायबिटिक है जिसकी वजह से उन दवाइयों पे वो अभी रहते हैं, लेकिन जो उनके अंदर कह सकता हूँ जो एक जज्बा होता था वो बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा आमतौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर जब हम उनसे मिलते थे, बिल्कुल उसी जज्बे के साथ वो यहाँ पर आए हैं। भले ही अभी उनके जो है गिरफ्तारी कर ली गई है तो एक थोड़ा सा माहौल जरूर बदलता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो जो पहले कर रहे थे अब भी वही करेंगे, भले ही जेल के अंदर रहते हुए उनको सब करना पड़े। जितेंद्र जरा बताइए आपने जो सवाल किया, जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, क्योंकि ईडी के अधिकारी, ईडी की टीम भी वहां पर मौजूद थी, उन्हें कोर्ट रूम लेकर जाया जा रहा था और उसी दौरान ये बातचीत हुई है, क्या क्या एग्जैक्टली हुआ जरा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल देखिए कोर्ट में ले जाया गया था, उसके बाद में क्योंकि डायबिटिक हैं तो यूरिनल जाना होता है, उसके अलग से लॉबी में जो है टीवी9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की अरविंद केजरीवाल से, जहां पर उनसे पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या देश को या फिर कार्यकर्ताओं को किसी को भी कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था। उसके जवाब में उन्होंने एक जवाब दिया है। बिल्कुल, और इसके सवाल के जवाब में जो कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो हम आपको बता रहे हैं। अंदर रहूं या बाहर मेरा जीवन देश के लिए समर्पित, क्या एग्जैक्टली केजरीवाल की तरफ से टीवी9 भारतवर्ष के सवाल के जवाब में कहा गया, सुनिए जरा एक बार फिर। अभी सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। अभी सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है।
तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं और हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र, पहला सवाल आपसे ही कर लेता हूं क्योंकि एक बहुत शॉर्ट मैसेज इससे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम के बाहर देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। क्या मैसेज पार्टी के काडर को देने की कोशिश है, आप लोगों को देने की कोशिश है? घनेंद्र जी, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लें उसको। घनेंद्र जी, माइक आपका ऑन नहीं है लग रहा है मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है घनेंद्र जी, हम लौटेंगे। हरीश खुराना भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश खुराना जी, बयान सुना आपने, बयान सुना अरविंद केजरीवाल का। वो कह रहे हैं कि जीवन देश को समर्पित है, ये अंदर रहूं या बाहर रहूं। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? ये ठीक तब बयान दिया उन्होंने जब वो कोर्ट रूम में जा रहे थे। TV9 ने उनसे सवाल पूछा, उस पर उन्होंने ये मैसेज दिया है। देखिए, शराब घोटाले के एक्यूज्ड जो आज अपनी रिमांड के लिए ईडी उनको ले जा रही है, ये तो हर एक्यूज कहता है कि मैं तो देश के लिए समर्पित हूँ। अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश की जाती है, अपने आप को दिखाने की जाती है मेरे साथ वेंडिटिक पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सवाल आज ये पूछा जाना चाहिए कि 9 सम्मान आपने इवेट किए। कानून का आप सम्मान नहीं करते। आज कानून के सम्मान करने की आप बात कर रहे हैं कि आप देश के लिए समर्पित है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था जब 9 सम्मान आपने इवेट किए? आपके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, आपके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कानून का सम्मान करना और सम्मान का जवाब देना, सम्मान का जवाब देके ईडी के सामने प्रस्तुत होना इंपॉर्टेंट नहीं था। और इसी मामले के अंदर हमारा मानना यह है कि शराब घोटाले के जो असली किंग पिन है, मास्टरमाइंड है, वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी मामले के अंदर, जिस मामले में आज पेशी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, उसमें जेल के अंदर हैं और बेल नहीं हो रही है। 16 बार इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। 3 दिन पहले क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुई और 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसी मामले के अंदर संजय सिंह माननीय न्यायालय के द्वारा बेल नहीं हो रही है और उन्होंने साफ तौर पे माना है अपनी उसके अंदर कि प्राइमा फेसी अरविंद अपना संजय सिंह इस केस में एक्यूज्ड है। तो जो ये लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ वेंडिटिक पॉलिटिक्स हो रही है, हम तो बेचारे हैं जी, ये माननीय न्यायालयों का भी अपमान करते हैं जिनके तहत इन लोगों को बेल नहीं मिलती है। ठीक है हरीश जी हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। घनेंद्र जी, आपका जवाब भी चाहूंगा क्योंकि देखिए बीजेपी तो ये कह रही है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं, उससे भी बड़ा अरविंद केजरीवाल का घमंड, और लगातार ईडी समन पर समन भेजती रही लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। नतीजा तो ये होना ही था। देखिए समीर जी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कहा, सिर्फ केजरीवाल का नहीं, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित है। हम जेल चले जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। हम इसी तरीके से देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है, पिछले 2 साल से केस चल रहा है, अभी तक चवन्नी भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ईडी को नहीं मिली, सिर्फ ये अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी डरपोक है, कायर है, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये सब अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए क्या करेगी?